नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मासूम पर अंधविश्वास का कहर देखने को मिला। एक भोपे ने 14 महीने की मासूम का पेट जला दिया। गर्म सलाखों से मासूम का पेट दागा गया है। सदर थाना क्षेत्र के रागेला गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मासूम की तबीयत बिगड़ चुकी है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव यादव ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़कर अस्पताल आएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरतपुर से यह खबर है, जहां पर एक 14 महीने की मासूम को भोंपे ने गर्म सलाखों से दाग दिया। अंधविश्वास के चलते ऐसा किया गया और अब मासूम को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर अंधविश्वास देखने को मिला और इसका कहर बरपा एक मासूम बच्ची पर जो 14 महीने की है। उसे भोंपे ने गर्म सलाखों से दाग दिया। आपको बता दें, विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव यादव ने लोगों से यह खास अपील की है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, अस्पताल आएं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बच्ची को किस तरह से गर्म सलाखों से दागा गया है। ये करतूत एक भोपे की है। वहीं बड़ी खबर जोधपुर से, जहां एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दवाइयों के अवैध गोदाम पर छापा मारा गया। ट्रोमाडोल और एल्प्राजोल टैबलेट भारी मात्रा में बरामद हुई हैं और एक आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सांगरिया इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर प्रतिबंधित टैबलेट्स बरामद की गई हैं और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। शहर के सांगरिया इलाके में एसओजी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बरामद की गई वही टैबलेट्स हैं जो प्रतिबंधित हैं और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। किसानों के समर्थन में विपक्ष ने जंतर मंतर तक मार्च किया। मार्च में 14 पार्टियों ने जंतर मार्च किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को भी हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पेगासस पर चर्चा के लिए अड़ा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। पीएम ने बताया कि अनेक देशवासियों का ये अनुरोध है। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए होगा सम्मान समारोह। 9 अगस्त को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में वर्चुअली जुड़े। भारतीय मिशनों के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों से पीएम मोदी बात करेंगे। भारत के व्यापार के निर्यात को बढ़ाना मकसद, मेक इन इंडिया और लोकल गोज ग्लोबल पर जोर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज नीति आयोग के साथ शाम 5 बजे वीसी के जरिए बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत नीति आयोग के सामने 21 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से आज सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ पुनावाला मिलेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा की संभावना। पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की भारी किल्लत। आज कोलकाता के सारे टीकाकरण केंद्रों पर ताला। लोगों को निराश लौटना पड़ा। वैक्सीन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गैर बीजेपी वाले राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाया। केरल में कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं हो रहा। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मरीज और 117 लोगों की मौत हो चुकी। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा। लगातार चौथे दिन नहीं हुई किसी की मौत। 24 घंटे में 40 केस, एक्टिव केस करीब 200 के पास। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं। बीकानेर पहुंचे लाठर का बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचने पर आईजी समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। सीकर में पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त रखने के लिए सीकर के एसपी ने एक नई पहल की। सीकर एसपी ने आदेश जारी किया है कि पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन पर 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
बीकानेर में शहर की सड़कों के बाद अब पुलिस थानों की निगरानी भी कैमरों से की जाएगी। सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने के आदेश दिए हैं और पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को तुरंत इस पर अमल करने के लिए कहा। जयपुर में वैज्ञानिकों ने देश का पहला ऐसा रोबोट बनाया जो दुनिया का पहला सोलर सिस्टम से ऑपरेट होने वाला रोबोट है और ये ड्रेनेज सिस्टम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की मौजूदगी में एक समारोह में नई फिल्म नीति की शुरुआत की। लॉन्च इवेंट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रसिद्ध डल झील के दृश्य के साथ आयोजित किया गया। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने गुरुवार को राज्य के 47 प्रमुख मंदिरों में अन्नई थमीजिल अर्चना योजना का उद्घाटन। एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और घृणा अपराधों और आमजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग पुनिया को अजरबैजान के खिलाड़ी ने 12-5 से हरा दिया। बजरंग के पास अभी भी कांस्य पदक लाने का मौका। ओलंपिक्स में महिला हॉकी में कांस्य से चूका भारत। ब्रिटेन की महिला हॉकी टीम ने भारत की महिला हॉकी टीम को 4-3 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम के परफॉर्मेंस को लेकर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कहा, हम अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में रूस के पहलवान जावुर युवोगेव ने उन्हें मारा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर एक स्टैंड आर्टिस्ट सुबाल मोहर्ना ने सुंदर चित्रकारी कर हॉकी टीम को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से फोन पर बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया और खिलाड़ियों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई। अलवर में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का गहलोत सरकार ने वीसी के द्वारा शुभारंभ किया। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। चित्तौड़गढ़ में छात्रा स्कूटी योजना का गहलोत सरकार ने वीसी के द्वारा शुभारंभ किया। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने 5 छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। वहीं सीएम ने वीसी द्वारा एक बालिका से बात की। डूंगरपुर में वीर काली भाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में 11 बेटियों को, देव नारायण स्कूटी योजना में 4 बेटियों को स्कूटी का वितरण किया गया। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक देखने को मिला। घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मकान से 35,000 नकद, 200 ग्राम चांदी, 10 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। झुंझुनू शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा। बीती रात शहर के वार्ड 50 में चोरों ने 3 घरों में वारदात को अंजाम दिया। तीनों ही मकानों से नकदी और जेवरात चोरी। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहनों को चोरी करने और दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बाडोद गांव में एक शिक्षक की जहरीला पदार्थ खाने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। कोटपूतली के सरुंडधारा इलाके में स्कूल से निकाले गए छात्र ने शिक्षक पर फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 नाबालिग छात्रों को हरियाणा के धनबाद से निरुद्ध कर लिया है। राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक निजी रिजॉर्ट से 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 34 लाख के टोकन, 80,000 नकद बरामद। गुढ़ागौड़जी के पोषड़ा के टोल बूथ पर टोल नहीं देने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। कार में सवार युवकों ने टोल बूथ पर जमकर उत्पात मचाया। चूरू की सालासर थाना पुलिस ने NH 58 पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक टैंकर सहित करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त। भरतपुर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। भरतपुर पुलिस अभियान के तहत अभी तक 408 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, जिनमें से ज्यादातर अपराधी हत्या, लूट, दुष्कर्म और ठगी के आरोपी।
कोटा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी जिले के नैनवा नगरपालिका इलाके में भूमि जमीन संबंधी बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटपुतली क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 2 बार फायरिंग की घटना। जानकारी के अनुसार बीती रात पुतली पावर हाउस के सामने शर्मा भोजनालय पर कुछ बदमाश आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दौसा के कालोता गांव में बीती रात हुई फायरिंग में रमेश नामक व्यक्ति के पेट में गोली लग गई। घायल रमेश को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। अजमेर सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। इंस्पेक्टर ने बताया कि 5 अगस्त को उनके पास लोन के लिए फोन आया और दस्तावेज मांगे गए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही जानकारी दी, खाते से 1,78,000 से ज्यादा रुपए उड़ा ले। कोटपुतली में एक खाली प्लॉट के गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान 10 वर्षीय लकी बैरवा के रूप में। आईटीबीपी के जवान से ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बिसाऊ पुलिस ने एक जवान ऑनलाइन ठगी के 7,000 रुपए पीड़ित के खाते में रिकवर कर दिए। भरतपुर के सारस चौराहे पर नगर निगम के नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद एडीएम सिटी और नगर निगम जाब्ता मौके पर पहुंचा और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया। पोखरण के फलसूर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी पलटने से एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल। उदयपुर में एक बार फिर चाइनीज मांझा से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क के बीच में लटक रहे एक चाइनीज मांझे से बीती रात युवक की गर्दन कट गई। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने पर प्राथमिक इलाज के बाद युवक को छुट्टी मिली। कोटा में धान मंडी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार से चल रही मेटाडोर कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। कोटा बैराज की समानांतर पुलिया के कोचिंग छात्र के कूदने से सूचना पर पुलिस और नगर निगम का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और छात्र के लिए सर्चिंग अभियान जारी। गुजरात के राजकोट में एक कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार चालक बाल बचा, कार पूरी तरह जलकर खाक। राजसमंद की आमेठ पुलिस ने गैंगरेप के मामले में 4 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। एक और आरोपी की तलाश जारी। कोटा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा के रारा एविस होटल में भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, भाजपा और कांग्रेस दोनों दलित और पिछड़े वर्ग के साथ ही आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। अलवर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से जिस व्यापारी का माल उसकी ही मजदूरी अभियान की मांग तेज हो रही है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और एडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपा। 12 में लगातार भारी बारिश से किसानों के हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। ऐसे में 12 जिले के माथना निवासी किसान प्रमोद कुमार सुमन ने गाने के द्वारा इंद्रदेव से अपनी करुण पुकार लगाई। डूंगरपुर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संघर्ष समिति के बैनर तले दर्जनों सदस्यों ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। झुंझुनू में रोडवेज कर्मियों का अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ। रोडवेज कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संघर्ष समिति के बैनर तले दर्जनों सदस्यों ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। अलवर जिले में जून महीने की बकाया वेतन न दिए जाने की समेत विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड अलवर पर अर्धनग्न अवस्था में नारेबाजी की। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। दौसा में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। फीस और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। ट्यूशन फीस के अलावा जोड़ी गई फीस को हटाने की मांग की। अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अलवर शहर में वाल्मीकि समाज की ओर से दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दोषियों को सजा देने की मांग।
भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पसोपा में कानकाचल और आदिबद्री पर्वत को बचाने के लिए साधु संतों और ग्रामीणों का धरना 202 दिनों से जारी है। आंदोलन को उग्र करते हुए आज से 11 साधुओं ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अपील पर गुरुवार को अलीगढ़ जनपद के शहर और देहात क्षेत्रों में सपा नेताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। बीजेपी की नीतियों की खूब आलोचना। भरतपुर के जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मरीज की मौत। पानी के लिए परेशान महिलाओं ने अलवर कलेक्टर के आवास का घेराव किया। बाद में प्रदर्शनकारी महिलाएं पार्षद अजय पूनिया के नेतृत्व में धरने पर बैठ गई। कलेक्टर आवास के घेराव की खबर के बाद प्रशासन ने हड़का। कोटा जिले में 74 केंद्रों पर टीकाकरण का आयोजन। कोविशील्ड की 22,000 डोज दी गई। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी श्रेणियों को 62 साइट्स पर कोविशील्ड लगाई। भरतपुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भाजपा के किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अलवर जिले में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा गरीबों का हक का राशन 2 रुपए किलो में लेने के मामले में अब सख्ती शुरू हो गई। अलवर जिले में रसद विभाग में 4,147 कर्मचारियों ने राशन लिया। अलवर में विश्व स्तनपान दिवस के तहत जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक में स्वैच्छिक दूध दान शिविर लगाया गया, जिसमें माताओं ने अपना दूध दान किया। डूंगरपुर जिले में भिलूड़ा के बाद सुरपुरा पंचायत में 100% वैक्सीनेशन कार्य हो चुका है। पंचायत क्षेत्र में 18 प्लस से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उदयपुर में यातायात पुलिस द्वारा हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया। यातायात पुलिस की टीम ने दुकानदारों की कहासुनी भी हो गई। टोंक जिले में एक तरफ लोगों में दिनों दिन नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो नशाखोरी से मुक्ति दिलाने और इससे बचाने के लिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में गहन शिशु चिकित्सा इकाई शुरू की जा रही है। ये सुविधा मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में ही होती है। भरतपुर के जनाना अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया। जनाना मदर मिल्क बैंक प्रभारी अर्चना शर्मा ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को दलिया और बिस्किट वितरण किया। अजमेर नगर निगम में 1 साल बाद एक बार फिर से ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई। उपायुक्त सीता वर्मा ने बताया अब फायर एनओसी, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, नया आवेदन सहित अन्य आवेदन ऑनलाइन करें। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य और बीजेपी नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने शहर के गांधी चौक पर नवनिर्मित जल मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। इस जन सुनवाई में सतर्कता समिति में दर्ज 5 प्रकरणों पर चर्चा की गई। अलवर विधायक संजय शर्मा ने अग्रवाल समाज की ओर से जल संचय संकल्प अभियान का उद्घाटन किया। श्री अग्रवाल छात्रावास में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना परिसर में शांति समिति और सीआईजी सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई, जो डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल और कोतवाल विनोद सामरिया की मौजूदगी में। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में विधायक राजकुमार गौर ने अत्याधुनिक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। 20 लाख रुपए की लागत की आधुनिक बीएलएस एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर वासियों को बड़ी राहत मिल पाई। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लठिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लठिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है।
कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज। न्यूज 18 पर परिवहन मंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। संकट में गहलोत सर्वमान्य नेता बनकर उभरे। न्यूज 18 पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, गहलोत ने अपने अनुभव से सरकार को बचाया। आज परिवार में सब कुछ ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं। जिस चिन्ह पर नाकाम हुई। न्यूज 18 को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। न्यूज 18 पर परिवहन मंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। संकट में गहलोत सर्वमान्य नेता, ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। न्यूज 18 से बोला, गहलोत ने अपने अनुभव से सरकार को बचाया। आज परिवार में सब कुछ ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं। जिस चिन्ह पर जीते, हमारी मर्यादा उसके साथ होनी चाहिए। सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश नाकाम हुई। न्यूज 18 को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का खास इंटरव्यू। अभी प्रदेश में बारिश हो रही है, मानसून आया हुआ है। एक पिछले साल जब बारिश हुई थी तब प्रदेश में सियासी तापमान है वो बढ़ना शुरू हुआ था। दूसरी बरसात आ गई है, लेकिन अभी तक वो जो तापमान है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, तापमान कम हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि राजस्थान में ये तय बात है कि बैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत तीन ही लोग ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत जी जिस ढंग से उभर कर आए सामने और वो कांग्रेस के सेनापति बनकर, ढाल बनकर खड़े हो गए, और एक चुनौती उस वक्त बहुत बड़ी थी जब बीजेपी सब जगह, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने। केंद्र सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन बाढ़ ही खेत को खाने लगे। जब केंद्र सरकार इस काम में लग जाए कि सरकारों को गिराना है, तोड़फोड़ करनी है, उन्होंने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, एमपी में सरकार गिरा दी, मणिपुर में बहुत जगह सरकारें गिराई। राजस्थान में जब बीजेपी ने एक्ट किया तो अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने खड़े होकर और अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, सरकार बच गई। आज भी सब कुछ ठीक है। परिवार में एक नेता सबके सामने खड़ा होकर और एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो भूमिका होती है वो निभा रहा है। मेरा ही मानना है कि जब हम जिस सिंबल पर जीत कर आते हैं, हमारी मर्यादा उसके साथ रहनी चाहिए। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की खास मुलाकात देखिए आज 6:26 पर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।